जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका पर्सन इन न्यूज में। आज जो पर्सन न्यूज में रहे हैं उनका नाम है शंभुधन फोंगलो। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? तो 1850 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। आपको एक बार मैं इनकी फोटो दिखा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रच बस जाए। तो ये जो हमारी पर्सनैलिटी है वह है शंभुधन फोंगलो जी की। आप ध्यान से देख लीजिएगा इन्हें। यदि दिमाग में आप कोई पिक्चर देख लेते हो वह मस्तिष्क में ज्यादा दिनों तक बनी रहती है, जिससे आप भूलते नहीं। इसीलिए मैं आपको साथ में पिक्चर भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। अब सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व को करने का रीजन क्या है, आपको मैं पहले इसके रीजन से अवगत करा दूं। तो पर्सन जो न्यूज है चर्चा में, इनको करने से आपको फायदा जानते हो किस सब्जेक्ट में होगा? आपको एथिक्स में फायदा मिलेगा। ठीक है। एथिक्स में फायदे के साथ साथ आपको ऐसे में भी यह बहुत मददगार साबित होगा। साथ ही यदि हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन प्री में पूछ लिया जाता है, वहां पे भी आपको ये बहुत ही सहायता करेगा। जानते हैं हम शंभुधन फोंगलो न्यूज में क्यों रहे आखिर? तो सरकार ने जनजातीय नायक, कौन किसके नायक थे? तो ये जनजातीय नायक थे शंभुधन फोंगलो को श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, सरकार ने जब इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जिसका कारण ये न्यूज में आए। अब जानते हैं हम शंभुधन फोंगलो के बारे में। ठीक है। वो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले के उत्तरी कछार पहाड़ियों के लोंगखोर से था। कहां से इनका संबंध था? तो असम असम से इनका संबंध था। कई बार प्रीलिम पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश से था या मणिपुर से था, तो आपको यह याद रखना है कि इनका संबंध असम से था। ठीक है। और कौन से जिले से? तो दिमा हसाओ जिले से। इनके योगदान की हम बात करें कि आखिर इनका योगदान क्या रहा, तो 1832 में कछार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। डिसीजन लिया इन्होंने अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा होने का। ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, जो इनकी फेमस नीति थी अंग्रेजों की, वह थी लोगों में, भारतीय लोगों में आपस में फूट डाल डाल देना और अपने हितों की पूर्ति करना। ठीक है। इन्होंने जो शंभुधन फोंगलो जी थे, इन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को समझा और उससे निपटने के लिए दमसी युवाओं को संगठित किया। कौन से युवाओं को संगठित किया? तो दमसी युवाओं को। ठीक है, युवाओं को इन्होंने संगठित किया और उन्होंने अपनी सेना भी गठित की। और मेजर बोयाद, किसके? मेजर बोयाद के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना पर हमला करके मेजर बोयाद को मार डाला, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी। इन्होंने जो सेना गठित की, उस सेना के नेतृत्व में ही, मतलब अपने नेतृत्व में एक सेना गठित की। ठीक है। और अपने नेतृत्व में सेना को आगे रास्ता दिखाया और मेजर बोयाद वाली अंग्रेजी सेना जो थी उनको हरा कर मेजर बोयाद को ही मार डाला। मूल्यों की बात करें कि आखिर हम इनसे कौन कौन से मूल्य सीख सकते हैं। ठीक है। तो इनसे हम साहस सीख सकते हैं, नेतृत्व, लीडरशिप कैसे करते हैं वह सीख सकते हैं, परोपकारिता आदि के मूल्यों को सीख सकते हैं। ठीक है। इन मूल्यों को यदि एथिक्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, एथिक्स में कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो साहस से संबंधित होते हैं, नेतृत्व से संबंधित होते हैं, या ऐसे में आ जाते हैं, वहां पे आप इनका यदि जिक्र कर देते हैं तो ये करंट में भी न्यूज में रहे। ठीक है। और आपने यदि इनका जिक्र कर दिया तो आपके मार्क्स दो गुने होने की संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व को आपको करवा रहे हैं, ताकि यह आपके एग्जाम में बेहद मददगार साबित हो। यदि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।